एसआईआर प्रोग्राम के तहत हम सभी को गणना प्रपत्र भरने के लिए लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट की जरूरत है। कई स्टेट में वो 2002 की है, कई स्टेट में 2003 की। तो अब वो वोट लिस्ट निकालने का प्रोसेस बिल्कुल बदल चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझते हैं कि 2002 या 2003 की वोट लिस्ट आप अपने मोबाइल से कैसे निकाल सकते हैं। और अगर आपका नाम उस वोट लिस्ट में नहीं मिलता है या फिर आपके माता पिता दादा दादी का नाम उस वोट लिस्ट में नहीं मिलता है तो कैसे आप नाम सर्च कर सकते हैं, वो प्रोसेस भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे। जैसे हमारे फोन में क्रोम ब्राउजर है तो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। गूगल पर आपको voters.ec लिख के सर्च करना है। इस तरह से यहां पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। अब अगर आपके स्टेट में लास्ट एसआईआर 2002 में हुआ है तो 2002 की वोट लिस्ट यहाँ से निकलेगी। और अगर आपके राज्य में लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ है तो 2003 की वोट लिस्ट यहाँ से निकलेगी। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं अब काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिखाई नहीं दिया करते थे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने राज्य का चुनाव करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर राज्य का चुनाव कर लेता हूँ। वैसे आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट इन 2002, मतलब जब 2002 में आप जहाँ पर रहते थे उस टाइम आपका जो जिला था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है कि जिला चेंज कर लेते हैं, विवाहित महिलाओं का जिला चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में आपको 2002 वाला जिला यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको चुनना है, जो कि 2002 के अनुसार ही चुनना है। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप चुन लेंगे। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पोलिंग बूथ जो 2002 में हुआ करता था, 2002 में जहाँ से आप वोट डालते थे, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ होगा तो यहाँ पर आपको 2002 की जगह 2003 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर अलग अलग डिटेल दर्ज करने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल दर्ज करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर वोटर कार्ड में जिस प्रकार का भी नाम है, जिस व्यक्ति की आप वोट लिस्ट चाहते हैं, जैसे अपनी या माता पिता की या दादा दादी की, तो उनका नाम जिस प्रकार से वोटर कार्ड में लिखा हुआ है एज इट इज़ इंग्लिश में यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए नाम लिखने का ऑप्शन है, स्टार मार्क है, बाकी सभी स्टार मार्क नहीं है तो आप इन्हें खाली छोड़ सकते हैं। जिसकी भी हमें वोट लिस्ट चाहिए तो उनका नाम दर्ज करके जैसे हमने सर्च किया, हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नाम के 2 व्यक्ति 2002 की वोट लिस्ट में हमें मिले हैं। तो हमें यहाँ पर रिलेटिव का नाम भी दिखाई दे रहा है, यानी पिता का नाम दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप पहचान कर लेंगे कि आपके घर के सदस्य का नाम कौन सा है। उसके बाद इस तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम मिल जाता है। ऐसी नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी हुई है, जो कि आपको आपके एसआईआर फॉर्म में गणना प्रपत्र में दर्ज करनी होती है। तो यहाँ से देखकर आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जो पोलिंग स्टेशन नंबर लिखे हुए हैं तो ये भाग संख्या है जो कि आपको एसआईआर फॉर्म में दर्ज करनी होती है। तो यहाँ से देखकर आप भाग संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्ट सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि जो आपको गणना प्रपत्र में जो सीरियल नंबर जो क्रम संख्या लिखनी होती है वो यहाँ पर आपको दी हुई है। तो आपका परिवार का जो भी सदस्य है, हम मान लेते हैं कि ये वाला जो नीचे वाला सदस्य है वो हमारे परिवार का है, तो हम जो भाग संख्या लिखेंगे वो 255 लिखेंगे। और जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होगी वो 12 होगी और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम ये लूनगंसर होगा और जो क्रम संख्या रहेगी वो 510 रहेगी। तो इस तरह से हमें वोट लिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम सर्च करके उस व्यक्ति का नाम जिसकी हमें वोट लिस्ट चाहिए उसकी डिटेल यहाँ पर सर्च करके हम जो गणना प्रपत्र है उसमें लगा सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम मांगा जा रहा है। अगर आप खुद की डिटेल सर्च कर रहे हैं तो इस कॉलम में आती है। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम इसमें लूनगंसर है तो यहाँ पर लूनगंसर लिख देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मांगी जा रही है तो इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या हमारा मान के चलते हैं नीचे वाला सदस्य है तो यहाँ पर 12 जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद भाग संख्या मांगी जा रही है, जो पोलिंग बूथ की जो संख्या है वो यहाँ पर 255 है तो यहाँ पर जो भाग संख्या है वहाँ पर हम 255 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रम संख्या मांगी जा रही है तो क्रम संख्या इस सदस्य की 510 है, जो पार्ट सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस तरह से आप ये भर देंगे। अगर आप अपने माता पिता दादा दादी की डिटेल सर्च कर रहे हैं तो वो इस कॉलम में भरी जाएगी। और इसी तरह से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, भाग संख्या, क्रम संख्या इसमें देखकर आप लिख सकते हैं। अगर आपका नाम वोट लिस्ट में आप नहीं देखना चाहते, डायरेक्ट डिटेल आपको चाहिए तो ये ऑप्शन अभी जोड़ दिया गया है। लेकिन अब अगर आपको इस तरह से सर्च नहीं करना, आपको किसी एक सदस्य की डिटेल नहीं देखनी बल्कि पूरे पोलिंग बूथ की, पूरे गाँव की डिटेल देखनी है, तो यहाँ पर आप सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऊपर आएंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने स्टेट का चुनाव करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये स्टेट हो गया।
उसके बाद यहाँ पर आप अपने ज़िले का चुनाव करेंगे, तो यहाँ पर हम जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सभी 2002 के अनुसार चुने जाएंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोलिंग बूथ का आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से देख के, या फिर सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस में आप ओपन करना चाह रहे हैं। तो आपके पास जो भी PDF रीडर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपकी जो वोटर लिस्ट है वो कंप्लीट ओपन हो जाएगी। अब इस वोटर लिस्ट में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 12 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो नाम है वो लूनगंसर है और यहाँ पर भाग संख्या जो है वो 255 है। इसके अलावा अगर आपको क्रम संख्या देखनी है तो यहाँ पर जो सदस्य है उनके आगे यहाँ पर क्रम संख्या लिखी हुई है। तो जिस भी सदस्य की आपको डिटेल चाहिए उस सदस्य के आगे जो भी क्रम संख्या लिखी हुई है वो क्रम संख्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हमें लास्ट SIR 2002 या 2003 की जो वोट लिस्ट चाहिए उसमें 2 ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं। आप अपनी खुद की डिटेल सर्च करना चाहते हो या अपने परिवार के किसी सदस्य की डायरेक्ट डिटेल सर्च करके उसकी डिटेल लगाना चाहते हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ये बेसिक डिटेल दर्ज करेंगे और सर्च कर सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट PDF में वोट लिस्ट चाहिए पूरे पोलिंग बूथ की तो आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे और इससे वोट लिस्ट निकाल लेंगे।